हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने कुल 5 वीडियोस पहले के देख चुके हैं। आज हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स पर आधारित क्वेश्चंस हम हल करने चल रहे हैं। इसमें हमें 1, 2 या 3 वीडियो लग सकते हैं। हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उपयोग होता है, कहाँ कहाँ हमें मैथ्स में इसकी आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास चलिए। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182, फाइंड द नंबर्स। हमसे कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 27 हो और उनका गुणा करने पर 182 आए, तो उन दोनों संख्याओं को बताइए। चलिए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर, अगर हम पहली प्राकृत संख्या को मान लेते हैं सर यह x के बराबर है। जैसे सर हमसे कहें कि दो संख्याओं का योग 10 है, जिसमें से पहली संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो सर अगर हमें दूसरी संख्या बतानी हो तो हम 10 में से 3 को घटा दें तो हमें दूसरी संख्या का मान पता चल जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी करते हैं। सर पहली नेचुरल नंबर अगर x मान लिया है और इनका दोनों का योग 27 दिया है, तो सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा सर 27 माइनस x के। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है प्रोडक्ट, अर्थात हमें क्या दिया गया है सर, गिवन है प्रोडक्ट इक्वल्स टू 182 के, अर्थात इनका गुणा कर दें तो यह 182 के बराबर आना चाहिए। सर इसको रख देते हैं, x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182। यहाँ तक समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेंगे। सर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर बुला लीजिए, माइनस 182 इक्वल्स टू 0 के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। यहाँ से तुलना करके हम बता सकते हैं कि सर a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। सर a बराबर यहाँ पर -1 है, b बराबर 27 है एंड c इक्वल्स टू 182 माइनस का है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। सर आपने बताया था कि जब भी यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स हमने श्रीधराचार्य द्वारा डायरेक्ट फार्मूला सीखे थे कि सर इसके 2 रूट्स संभव हैं, तो हम x की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। यहाँ पर एक बार प्लस ले लीजिएगा तो पहला रूट मिल जाएगा, माइनस ले लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस b अर्थात -27 प्लस या माइनस अंडर रूट b स्क्वायर अर्थात 27 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ पर हम 27 इंटू 27 करेंगे तो सर ये आएगा 729 के। यहाँ पर लिख सकते हैं सर 729 माइनस 4ac करिए, अर्थात 4 इंटू -1 इंटू -182 करेंगे तो ये आएगा 728 के, अपॉन में 2 इंटू -1 तो है ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये घटेगा तो 1 आएगा और 1 का रूट 1 होता है। यहाँ से इसके 2 रूट्स निकल रहे हैं -2 के। अब एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर जब पहली बार प्लस लेंगे तो ये आएगा -27 प्लस 1 अपॉन -2 इक्वल्स टू 13 के। यहाँ देखिए 26 बचेगा, 26/2 करेंगे तो माइनस कट जाएगा और ये 13 आएगा। और हम क्या कह सकते हैं सर, -27 -1 अपॉन -2 कर दीजिए तो सर ये 14 के बराबर आएगा, अर्थात यहाँ से x की 2 वैल्यू निकल कर आई सर 13 और 14। यहाँ से हम कह सकते हैं आंसर में हेंस
रिक्वायर्ड नंबर, हमें जो आवश्यक नंबर थे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। चलिए यहाँ पर हम x की चाहे जो वैल्यू, अगर हम 13 मान लेते हैं तो सर 13 लेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो 14 आएगी। अगर x बराबर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। अतः हमारा उत्तर होगा 13 और 14। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 340, फाइंड द नंबर्स। हमसे कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 हो तो वह दोनों संख्याएं बताइए। चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं। सर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। सर इवन नंबर्स होती हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, अर्थात उनमें 2 का डिफरेंस हो। जैसे पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऐसी सभी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। अर्थात पहली संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या होगी x + 2 के। यहाँ से हम कह सकते हैं लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इवन नंबर इक्वल्स टू x होगा। देन सेकंड क्या होगा सर, सेकंड इवन नंबर इज x + 2 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, पहले मानना जो है वही हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। सर पहली इवन नंबर हम जानते हैं अगर x होती है तो दूसरी कंसेक्यूटिव इवन नंबर वही होगी जिसमें +2 करेंगे पहली वाले में, तो हमें दूसरी कंसेक्यूटिव इवन नंबर मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, हमें क्या दिया गया है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, अर्थात इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए x² + x + 2 का होल स्क्वायर, तो हमें 340 के बराबर मिलना चाहिए। इसी को हम सॉल्व करते हैं और क्या लिख सकते हैं सर, x² प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2 × 2 = 4x + 2 × 2 = 4, और इस 340 को इधर ला लीजिए तो -340 = 0 बोल सकते हैं। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 336 = 0 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर अगर हम पूरे में 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा सर, यहाँ पर बचेगा x² + 2x - 168 = 0 के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी हमने पीछे चैप्टर में सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा इक्वेशन जो आया है इसको करेंगे कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग विथ x² + bx + c = 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर, b की वैल्यू मिलेगी 2, c की वैल्यू मिलेगी -168। और यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका अगर हमें रूट्स निकालना हो, चूँकि x² + bx + c को अगर हमें फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो ये x + p × x + q के रूप में फैक्टराइज किया जा सकता है। यहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं, इस प्रकार कि p + q = b है एंड p × q = c के। यहाँ से b की वैल्यू 2 है, अर्थात दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनको जोड़ने पर 2 आए, और दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनको गुणा करने पर हमारा -168 आए। चलिए इस 168 के अगर हम फैक्टर सोचें सर, इसको लिख सकते हैं 14 × -12, तो देखिए इसको गुणा करिए तो ये 168 ही आएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो अर्थात 14 + -2 कर दें तो यह देखिए -12, 14 + -12 कर दें तो यह भी 2 के बराबर आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर p की वैल्यू 14 आई, q की वैल्यू -12 आई। यहाँ से हमारा ये जो इक्वेशन आया है x² + 2x - 168
इक्वल्स टू लिख सकते हैं सर x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 12 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने देखा कि सर x बराबर -14 आ रहा है एंड 12 आ रहा है। x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हमने नहीं माना है, इवन नंबर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अतः हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 12 एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, अर्थात हमारा आंसर आएगा 12 एंड 14। देखिए जो हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इसमें सवाल बड़े होंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, इसीलिए आप लोग कंसंट्रेशन बना करके इन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। हमसे कह रहा है कि 7 के 2 गुणजों के वर्गों का योग 637 है और ये गुणज कैसे हैं, कंसेक्यूटिव हैं, अर्थात एक के बाद अगला वाला, उनका अगर वर्ग करके जोड़ा जाए तो 637 आएगा। आपको बताना है कि वो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। चलिए इस सवाल पर हम लोग विचार करते हैं। सर पहला मल्टीपल मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इज 7x के। अगर हम मान लें कि पहला मल्टीपल 7 का 7x है, x की वैल्यू 1 रखिए तो 7 मिल जाएगा। देन सेकेंड मल्टीपल ऑफ 7 इज, दूसरे मल्टीपल को हम कह सकते हैं 7 इंटू एक्स प्लस 1, अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी, 1 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा मल्टीपल हमें मिल जाएगा। हमने दो संख्याओं को मान लिया सर, पहला 7x है, दूसरा हमारा 7 इंटू एक्स प्लस 1 के है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, वही हम कंडीशन को फॉलो कर दें और वैल्यूज़ को रख दें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, अर्थात इनका दोनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए तो हमें वैल्यू मिल रही है x प्लस 1, इसका स्क्वायर करके सम करने पर हमें वैल्यू मिल रही है सर 637 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। सर इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 तो बाहर हो गया, इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको 637 को भी इधर बुला लीजिए इक्वल्स टू 0 के। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या इनमें से 49 कॉमन दिख रहा है क्या। अगर यहाँ पर 49 से डिवाइड कर दें, 637 में 49 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये कट जाएगा। ये 1 टाइम्स गया, 13 में से 9 गए 4, 5 में से 4 गए 1, 147, ये 3 टाइम्स जाएगा। सर ये कट जाएगा, अर्थात इस पूरे समीकरण में हम 13 से क्या करें, डिवाइड बाई 49 द इक्वेशन, अर्थात दिए गए इक्वेशन को हम 49 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर इसको और हल करते हैं, स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 13 माइनस में है 1 प्लस में है तो ये घटेगा -12 आएगा, अर्थात यह 0 के बराबर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह सभी 2 से कट जाएंगी। इसको और क्या लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 के। ये हो गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यहाँ तक अगर हम आ गए, इसके बाद हमने पढ़ा था श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, x की वैल्यूज़ को, चूँकि x बराबर होता है -b प्लस या माइनस √b² -4ac बाई 2a के। यहाँ से हम x की दो वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। इसको हमने जब कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग विद x² प्लस bx प्लस c = 0, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है, c बराबर -6 है। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं तो ये b बराबर -1 प्लस या माइनस √1 -4ac, अर्थात a तो 1 है, c -6, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4 6 24/2 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। -1 प्लस या माइनस 24 1 25 25 कवर करेंगे तो 5 आएगा बटे 2। यहाँ पर एक बार प्लस ले लीजिए तो अर्थात x की वैल्यू जब प्लस लेंगे तो -1 प्लस 5 ये बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2 बचेगा। दूसरा माइनस ले लीजिए तो -1 -5 -6, अर्थात यह -3 आएगा। x की वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, अर्थात इस -3 को छोड़ देते हैं। इफ़ x बराबर 2 मान लें, देन फर्स्ट नंबर, हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 7 × 2 = 14। सेकेंड नंबर हमारा दूसरा वाला, सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 7 × x + 1, अर्थात 2 + 1 = 21। हमारे दोनों नंबर आ गए, आंसर हो जाएगा सर 14 एंड 21। ये दोनों 7 के ऐसे मल्टीपल्स हैं जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें 637 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/10, फाइंड द नंबर्स। हमसे कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं का डिफरेंस अर्थात घटाना अर्थात अंतर 5 है और उनका उल्टा करके अगर उनको हम घटाएं तो उनका अंतर 1/10 आता है, तो वह दोनों संख्याएं बताइए। चलिए मान लेते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर्स बी x एंड x -5 के। जैसे कि पिछले सवालों में हमने कहा था कि अगर दो संख्याओं का योग 5 है तो उसमें से अगर पहली संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी, x -5 के। ये हमारी दोनों प्राकृत संख्याएं हो गई। सर अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तभी तो हम इनका डिफरेंस बता पाएंगे। तो सर मान लेते हैं कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन x -5, अर्थात x जो है x -5 से बड़ा है, देन 1/x शुड बी लेस दैन 1/x -5 के, अर्थात 1/x छोटा होगा 1/x -5 से। अब यहाँ से प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कह रहा डिफरेंस अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए 1/x -5 -1/x, तो हमें मिलेगा 1/10 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये x × x -5 हो जाएगा, यहाँ x -5 कैंसिल, x बचेगा, माइनस यहाँ x कैंसिल, ये -x + 5 = 1/10 बचेगा। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ से हमें मिलेगा सर x² -5x = 50 के, और हम कह सकते हैं x² -5x -50 = 0 के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए इस वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जो वर्ड्स के रूप में ये समस्या दी गई है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा
सर a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर -50। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम जानते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करिए, -b प्लस या माइनस √b² -4ac/2a के। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं। -b का अर्थ है -5, ये हो जाएगा प्लस या माइनस √b² अर्थात यह 25 -4 × a अर्थात 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 4 × 50 करेंगे तो ये 200 आएगा अपॉन 2 के। इसको सॉल्व करिए, ये 5 प्लस माइनस √200 प्लस 25 225 अर्थात इसका वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा 15/2 के। यहाँ पर एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस लेने पर 5 + 15/2 अर्थात 10 के आएगी, और 5 - 15/2 अर्थात -5 के आएगी। तो इस माइनस को हमें नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर कह रहा है और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होता है, अर्थात x की वैल्यू हमारी आ गई 10। यहाँ से हम अपना आंसर लिखना चाहें, सर पहला नेचुरल नंबर जो होगा, नेचुरल नंबर्स आर, x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है तो अर्थात 10 एंड 10 में से 5 को घटाएंगे 5, यही दो हमारे नंबर्स हैं। इनका अंतर करने पर देखिए, इनको घटाएंगे तो 5 आएगा और उल्टा करके घटाएंगे तो 1/10 आएगा। देख लीजिए 1/10 अपॉन 1/5 करिए तो ये 1/10 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29/20, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसे हिंदी में सुन करके लिख लेंगे, समझ लेंगे क्या कहना चाह रहा है। कोई भी एक हमें फ्रैक्शन दिया गया है, भिन्न दिया गया है, जिसका न्यूमरेटर अर्थात अंश जो है 3 कम है किससे, उसके हर से। यदि 2 जो है उसके अंश तथा हर में जोड़ा जाए, देन उसका जो सम है, योग है नए फ्रैक्शन का और पुराने फ्रैक्शन का, वह आता है 29/20 के। तो हमसे कह रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन वास्तविक भिन्न को बताइए कि उसका मान कितना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। पहली लाइन हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर से 3 कम है हमारा न्यूमरेटर, तो हम मान लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर, हमारा जो हर है उसको मान लेते हैं b = x के। तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देन न्यूमरेटर अर्थात हमारा अंश क्या हो जाएगा, 3 कम है इससे अर्थात x - 3 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं, इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ ऑफ इट्स। चलिए यहाँ तक पहुँचने के पहले हम लोग ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात करें तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन = न्यूमरेटर, कोई भी फ्रैक्शन को हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर यहाँ न्यूमरेटर हमने निकाला तो सर ये x - 3 है, डिनोमिनेटर x है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 इज़ एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि इसके अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, यदि इनमें अर्थात x - 3 + 2 अपॉन x + 2 कर दिया जाए, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन अर्थात ये जो नया फ्रैक्शन बना है इसका और ओरिजिनल फ्रैक्शन अर्थात इस वाले का सम जो है वह निकल कर आएगा 29/20 के। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में हमें वर्ड्स को समझना और उसको लिखना ही मेन है, इसके बाद तो हल करना तो कोई भी कर सकता है, यहाँ से इसको फ्रैक्शन में बनाना ही सबसे बड़ी बात है।
तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि सर कह रहा अंश तथा हर में 2 जोड़ दीजिए, तो x - 3 + 2 अपॉन x + 2 किया, और कह रहा है पुराने वाले और नए वाले फ्रैक्शन को योग किया जाए तो ये 29/20 के बराबर आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा x - 1 अपॉन x + 2 प्लस x - 3 अपॉन x इक्वल्स टू 29/20 के। यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर x और x + 2 का, तो ये हो जाएगा x × x + 2, यहाँ पर x + 2 से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा x × x - 1 प्लस x - 3 × x + 2 इक्वल्स टू यहाँ पर 29/20 तो है ही। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इसको हल करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² - x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x² - 3x और ये +2x अर्थात यहाँ पर -x बचेगा, और 3 × 2 = 6 अर्थात -6 के। ऊपर वाला तो हो गया, नीचे हो जाएगा आपका x² + 2x के इक्वल टू 29/20 के। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं सर, ये x² 2x², यहाँ -x - 2x -6 अपॉन x² + 2x इक्वल्स टू 29/20 के। चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको लिखेंगे, तो सर ये हो जाएगा 20 × 2x² - 2x - 6 इक्वल्स टू 29 × x² + 2x के। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40x² - 22 × 40x - 120 इक्वल्स टू 29x² + 58x के। यहाँ पर सबको एक तरफ ला लीजिए, 40x² आएगा तो ये 29x² - 40x तो है ही है, ये इधर आएगा -58x - 120 इक्वल्स टू 0 के। चलिए इसको और सॉल्व करिए, तो 40x² में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 11x² माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 5 4 9 98x - 120 इक्वल्स टू 0 के। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका 120 × 11 अर्थात 120 × 11, यहाँ पर ये -120 है, यहाँ पर +11 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ऐसा फैक्टर करिए जिसको जोड़ने पर -98 आए। चलिए यहाँ पर हम 120 को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम फैक्टर करें तो सर 11 × -10 × 12 लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -110 × 12 लिख सकते हैं। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर अर्थात 110 + 12 करेंगे तो ये -98 आएगा। अर्थात इसको हमने दो फैक्टर्स में तोड़ लिया, ये हो गया 11x² - 110x प्लस 12x - 120 इक्वल्स टू 0 के। चलिए यहाँ पर दोनों में 11x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x - 10, यहाँ पर 12 कॉमन ले लीजिए तो x - 10 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं सर x - 10 × 11x + 12 इक्वल्स टू 0 के रहे हैं। यहाँ से कह सकते हैं सर x = 10 आएगा और x = -12/11 आएगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल कर आई हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अर्थात यह तो नहीं हो सकता है। x की वैल्यू जब हम 10 लेंगे तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या निकल कर आएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 10 - 3/10 इक्वल्स टू 7/10 के।
यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18 व्हेन 63 is subtracted from the number the digits interchange their places, find the number। हिंदी में समझने का प्रयास करिए। एक 2 अंकों की एक संख्या है जो इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है और जब 63 घटाया जाता है उस संख्या से तो उनके अंकों का स्थान बदल जाता है, तो वह संख्या बताइए। हम जानते हैं कि सर कोई भी संख्या होती है, जैसे हमने लिखा 25, तो यह 2 अंकों से मिलकर बनी है। सर ये है यूनिट प्लेस और यह है टेंस प्लेस, अर्थात एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है, यह इससे मिलकर बनी होती है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो सर लिख सकते हैं 10 × 2 + 5 के, अर्थात यह 10 के मल्टीपल्स के रूप में लिखी जा सकती है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा यह क्वेश्चन आधारित है। जैसे हम इस 25 नंबर को 10 × 2 + 5 के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के नंबर क्या क्या हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर हम 25 को 10 × 2 + 5 के रूप में लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम अगर कोई संख्या मान लेते हैं, लेट द नंबर बी 10 × x + y के, देखिए अर्थात 10 × x, यहाँ पर 10 अर्थात इकाई का अंक y मान लेते हैं और दहाई के अंक पर x मान लें, तो देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू x के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आते हैं हमारे असली सवाल पर। कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो हमने डिजिट्स माने हैं, अर्थात इकाई के अंक और दहाई के अंक का गुणा x × y = 18 दिया गया है। यहाँ से हम कह सकते हैं सर y = 18/x के। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहली कंडीशन से हमें दिया है कि दोनों अंकों का अगर गुणा कर दें तो 18 आएगा, तो यहाँ से y बराबर हम लिख सकते हैं 18/x के। नेक्स्ट है व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हमारा नंबर क्या है 10 × x + y के, यही हमारा नंबर है। इसमें से 63 को घटाया जाता है, देन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो इनके अंकों का स्थान बदल जाता है, अर्थात यह 10y + x के बराबर हो जाता है। ठीक, यहाँ से हमने देखा दूसरी शर्त यही कह रही है कि जब 63 इस नंबर में से घटाया जाए तो यहाँ अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से x इधर आएगा, तो ये 10x - x + y - 10y - 63 = 0 के है। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये आया 9x, यहाँ से -9y - 63 = 0 के। यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स x और y मिल रहे हैं। हम इसको अगर x के रूप में ही बना लें तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, यहाँ पर एक ही इक्वेशन है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुट x y = 18/x इन इक्वेशन 2, अर्थात दूसरे इक्वेशन में हम क्या करें, y की जगह पर 18/x लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर y बराबर 18/x यहाँ रख देते हैं, तो ये 9x - 9 × 18/x - 63 = 0 के। चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा 9x², इस x का पूरे में एलसीएम ले लें तो ये x² - 18 × 9 करिए तो ये आएगा 162
माइनस 63x इक्वल्स टू 0 के। चलिए यहाँ पर पूरे से अगर हम 9 से डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 × 9, 9 × 72 माइनस 7x इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिख लीजिएगा डिवाइड बाई 9। पूरे इक्वेशन में हमने 9 से डिवाइड कर दिया। अब हमारी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं ये। अब इसको हमने सीखा था कि सर यहाँ पर जब भी इसको फैक्टराइज करना हो तो 18 के इसको मल्टीप्लाई करिए। 18 के दो ऐसे फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने पर -7 आए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए। देखिए यहाँ घटाएंगे तो 7 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 18 के बराबर आएगा। यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस 9 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, ये x माइनस 9 इक्वल टू 0 के। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं सर x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं सर x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं 9 एंड माइनस 2 के। चलिए यहाँ से इन दो वैल्यूज़ में से हम कह सकते हैं सर ये -2 वाली वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट निगेटिव में नहीं हो सकती है। अर्थात हमारा x इक्वल्स टू 9 आया है तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हमने माना था y के बराबर, y इक्वल्स टू था 18/x के, अर्थात 18/9 इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमारा यूनिट प्लेस y की वैल्यू 2 निकल कर आई। टेंस प्लेस की बात करें अर्थात हमारा दहाई का अंक क्या होगा सर, ये x बराबर 9 के। चलिए यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। सर x बराबर आया 9 एंड y बराबर आया 2। हमारा नंबर जो था, नंबर इक्वल्स टू था सर 10 इंटू एक्स प्लस वाई के, अर्थात 10 इंटू 9 प्लस 2 इक्वल टू 92। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अंक जो है वो 92 है। यहाँ पर देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, अर्थात 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 मिलेगा। और जब भी इसके अंकों को पलट दीजिए, अर्थात ये 63 इसमें से घटा दें तो हमें 29 मिलेगा, अर्थात ये अंक पलट गए। यहीं पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, जो कि बेस्ड था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पर, अर्थात संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से हल किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ में बनाता रहूं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड होगा मनी मैटर्स पर। उस पर कैसे सवाल आते हैं उसको भी हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।